तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल रीमा स्टोरीज ऑफ वर्ल्ड में। और स्वागत है हमारी नई कहानी देवरानी जेठानी का पार्टी वाला खाना पार्ट 2 में। तो जैसा कि आप सभी ने पार्ट 1 में देखा कि देवरानी जेठानी में सिर्फ दिखावे के लिए प्यार बना है और असल में तो दोनों में कंपटीशन लगा रहता है। इस कंपटीशन को मद्देनजर रखते हुए सासू माँ ने छेड़ दी है दोनों देवरानी जेठानी के बीच में एक कंपटीशन, जिसमें दोनों को काम एक ही करना है पर दोनों को करना है। यानी कि झाड़ू लगाना है तो दोनों एक एक झाड़ू लेकर एक साथ लगाएंगी, पोछा लगाना है तो एक साथ करेंगी, सब्जी बनानी है तो दोनों एक ही चाक में काटेंगी, वो भी दो दो चाकू अलग अलग से लेकर। ये कैसा खेल है। अब हो जाती है इस खेल की शुरुआत सुबह सुबह से। तो आइए देखते हैं कि ये खेल आखिर कब तक और कैसे चलेगा। सुबह सुबह दोनों देवरानी जेठानी नहा धोकर किचन में आ जाती है। दोनों को याद रहता है कि आज उनके इस खेल का पहला दिन है और आखिरी दिन तो कल सुबह होगा, कल रात तक। 2 दिन इन्हें कैसे बिताना है ये सोच सोच कर दोनों हैरान है। सबसे पहले दोनों को बनानी थी चाय सासू माँ के लिए। आपस में बात करके सोचती है कि शायद सासू माँ यहाँ देख नहीं रही हैं, तो चलो कोई एक जन अकेले ही चाय बना देते हैं। तभी वहां सासू माँ आ गई। क्या बात है बहू, मैंने कहा था ना कि एक ही काम तुम दोनों को साथ में करना है, आधा आधा। चलो वैसे ही करो। दोनों बहुओं को सामने खड़े होकर चाय बनवाती है, वो भी एकदम एक साथ। आधी चीनी ये बहू डालेगी और आधी चीनी ये बहू। तभी उन्हें याद आता है कि अरे 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 सासू माँ तो शुगर फ्री चाय पीती है, उन्होंने चीनी नहीं डाला। आधी आधी चाय पत्ती डाली, आधी आधी इलायची, आधी आधी अदरक और आधा आधा पानी और दूध। ये देखकर ही दोनों को अजीब लग रहा था, आखिर ये चल क्या रहा है। चाय देने के लिए एक ने छन्नी पकड़ी, दूसरे ने चाय को छाना। कप उठाया एक ने, प्लेट उठाया एक ने, और दोनों हाथों से दोनों मिलकर ले जाकर चाय देती है सासू माँ को। उसके बाद आई बारी घर में झाड़ू और पोछा करने की, क्योंकि सासू माँ ने तो काम दे ही दिया है। एक हाथ ईशानी का यानी जेठानी का, दूसरा हाथ देवरानी का यानी परी का लगा और बाल्टी उठाकर लेकर आई। उसमें दोनों ने अपना एक एक हाथ मिलाकर फिनाइल मिलाया, फिर लगाना चालू कर दिया झाड़ू और पोछा। अब हो गया झाड़ू और पोछा। ये सब होते होते दोनों एकदम परेशान सी हो गई। हे भगवान, ऐसे कौन काम करवाता है, कैसी सास मिली है हमें, चिपक चिपक कर काम करवा रही है, ऐसे करो वैसे करो। इससे अच्छा तुम पहले ही ठीक थे यार। एक काम करो, तुम ये कर लो और मैं ये कर लेती हूँ। यानी कि परी ने कहा, ईशानी जी, जेठानी जी, सुनिए, आप जाइए और खाना बनाने के लिए सब्जी वब्जी काट कर बनाइए, तब तक मैं आटा लगाकर रोटी बना देती हूँ। तभी वहां पर सासू माँ प्रकट हुई। आटा लगाने के बाद और बताया बहुओं को, बेलन का एक छोर ईशानी पकड़ेगी और दूसरा छोर परी। अब बेलो तुम लोग रोटी। हे भगवान, ये बुढ़िया तो सठिया गई है। बस यही बात मन में आई दोनों बहुओं के। किसी किसी तरह से उन्होंने इस तरह से रोटी बनाई, पर एक भी रोटी गोल नहीं बनी। दोनों को समझ आया कि ऐसे थोड़ी काम होता है। दोनों जाकर सासू माँ से बात करती है। सासू माँ, प्लीज ये खेल बंद करिए। इस खेल को अभी कुछ ही घंटे हुए हैं और हम दोनों की हालत खराब हो गई है। भला आप ही खुद देखिए कि कैसी रोटियां बनी हैं, आप खा पाएंगी क्या? सासू माँ ने कहा, अच्छा, जिस तरह से हद से ज्यादा दोनों अगर मिलजुल कर और प्यार करके काम करोगे ना, उसी तरह से सब कुछ बिगड़ता जाएगा। तो ठीक वैसे ही सोचो ना कि जब हद से ज्यादा एकता नुकसानदायक है, तो हद से ज्यादा लड़ाई भी नुकसानदायक है बहू। तुम दोनों की दिन रात की किचकिच किचकिच महाभारत घर में देखकर मैं परेशान हो गई हूँ। तुम लोग खुद ही समझो, जब हद से ज्यादा प्यार से सब कुछ बिखर रहा है, बिगड़ रहा है, तो हद से ज्यादा गुस्से से भी तो सब कुछ बिगड़ ही रहा था ना।
एक पल भी घर में शांति नहीं रहती थी। और तुम लोग मेरी उम्र में आके देखो, इस उम्र में जब मुझे आराम करना चाहिए और शांत दिमाग से शांत रहना चाहिए, तब मैं तुम लोगों की लड़ाइयाँ सुलझाते फिरती हूँ। लेकिन माँ जी, हर देवरानी जेठानी में तो लड़ाई होती है ना? सासू माँ कहती है, हाँ होती है ना, हर देवरानी जेठानी में लड़ाइयाँ होती है, लेकिन इतनी नहीं जितनी तुम लोग करती हो यार। तुम लोग कंपटीशन कर करके मेरे साथ ही गलत करती हो। हर चीज में कंपटीशन। एक बड़ी बहू ईशानी है तो बस ससुर जी की चमची बनी रहेगी, और छोटी बहू तुम, कभी तो समझो ना। तुम्हें छोटे का लिहाज है, बड़े का इज्जत कुछ भी नहीं। तुम दोनों बस कंपटीशन में पड़े रहती हो। अब एक ही शर्त पर ये खेल खत्म होगा, जब तुम दोनों आजीवन के लिए एक होकर रहने के लिए तैयार हो जाओगे, या फिर ये खेल अब कभी खत्म नहीं होगा। रोज तुम दोनों को ऐसे ही काम करना पड़ेगा। अगर लड़ना है तो मैं ये गेम चालू रखती हूँ, और अगर सब कुछ भूलकर दो बहनों की तरह अच्छे से प्यार से रहना हो तो सोच के मुझे बता देना, मैं ये खेल खत्म कर दूंगी। ये खेल ऐसा ही चलता रहा। दोनों देवरानी जेठानी इतनी आसानी से हार मानने वाली तो नहीं थी। बस ऐसे ही चलता रहा। कुछ दिनों में इन दोनों के बीच की सारी कड़वाहट जैसे मानो दूर हो गई थी। अब इन्हें एक साथ काम करने में कंटाल नहीं आता था, बल्कि अब जब ये अलग अलग काम करती थी तब इन्हें गुस्सा आता था, और खुद ही दोनों एक होकर काम करती थी। यहाँ तक कि इतने दिनों में तो दोनों अपने एक एक हाथ से रोटी बनाना भी सीख गई, और वो भी गोल और अच्छी। सासू माँ को ये देख बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बुलाया और बातें की अपनी बहुओं से, और कहा कि मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि तुम दोनों के बीच में एकता है। तभी अचानक से उन्हें एक पार्टी का ऑर्डर मिल जाता है कि उन्हें खाना बनाना है, क्योंकि उस दिन पार्टी में उन्होंने जब खाना बनाया था तो वो स्वाद सभी को बहुत पसंद आया। अब आए दिन इन्हें ऐसे ऑर्डर्स मिलते रहेंगे। दोनों जेवरानी जेठानी मिलकर कैटरिंग का बिजनेस स्टार्ट कर देती है, और एकदम अच्छे से हंस खेलकर अपना जीवन बिताने लगती है। दोनों का पार्टी वाला खाना इतना फेमस हो गया कि जब किसी के भी घर में शादी पार्टी या कोई भी फंक्शन होता था तो लोग इन्हें ही कॉल करके बुलाते थे कि आप आइए और हमारे घर आकर कैटरिंग कीजिए। और दोनों देवरानी जेठानी खुशी खुशी सब कुछ करते थे। अब इनके बीच में कोई कंपटीशन नहीं था, अब था तो बस प्यार दुलार। ये देखकर सासू माँ भी खुश हो गई, और इनका कैटरिंग का बिजनेस भी शुरू हो गया। घर में और पैसे भी आने लगे, और देवरानी जेठानी के बीच की सारी करवाहट दूर भी हो गई। तो कैसी लगी आप सभी को हमारी कहानी देवरानी जेठानी का पार्टी वाला खाना? सच सच बताइएगा कमेंट्स करके। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।